अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी अहमियत इस्लाम में बहुत ज्यादा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो अल्लाह को बहुत खास थे। ये कहानी है आदम अलैहिस्सलाम की, जो दुनिया के पहले इंसान थे और जिनसे पूरी मानव जाति की शुरुआत हुई। ये हैं आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया के पहले इंसान। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया और उनमें अपनी रूह फूंकी। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, जहां उन्हें हर प्रकार की नेमतें दी गईं। ये हमारे बाप हैं, पूरी मानव जाति के। आदम अलैहिस्सलाम से ही हमारी शुरुआत हुई और हम सब उनके वंशज हैं। उनकी कहानी हमें हमारी जड़ों की याद दिलाती है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को धरती पर अपना खलीफा बनाया, उन्हें ज्ञान और समझ दी ताकि वे धरती पर इंसानों का नेतृत्व कर सकें। आदम की कहानी कुरान में है, जो सभी मुसलमानों के लिए एक गाइड है। कुरान में आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदम की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी गलतियों से, उनकी तौबा से और अल्लाह की रहमत से। हम अल्लाह की रहमत के बारे में सीखते हैं, भले ही हम गलतियां करें। आदम अलैहिस्सलाम ने भी गलती की, लेकिन उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। हम माफी मांगने की अहमियत के बारे में सीखते हैं। अल्लाह हमेशा उन लोगों को माफ करते हैं जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। सबसे ज्यादा हम ये सीखते हैं कि अल्लाह हमेशा उन लोगों को हिदायत देते हैं जो उनकी तरफ रुजू करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत और हिदायत हमेशा हमारे साथ है, बस हमें सच्चे दिल से उनकी तरफ लौटना है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया। ये हमें दिखाता है कि आदम कितने खास हैं। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, उन्होंने उसमें जान फूंकी। ये सांस ही हमें जिंदा रखती है। ये अल्लाह की ताकत दिखाता है। अल्लाह ने आदम को हर चीज का नाम सिखाया। ये इल्म खास है। फरिश्तों ने भी आदम को सजदा किया, उन्होंने आदम के खास मकाम को पहचाना। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, एक खूबसूरत बाग में। ये जन्नत थी। वहां आदम के पास वो सब कुछ था जो वो कभी चाहते थे। वो अकेले नहीं थे। अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम की पसली से उनकी बीवी और साथी बनाने के लिए पैदा किया। वो शांति और खुशी से रहे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत के सभी फलों का आनंद लेने दिया, हालांकि उन्होंने उन्हें एक खास पेड़ से मना किया था। ये उनके लिए एक इम्तिहान था। इब्लीस, एक जिन्न, आदम अलैहिस्सलाम से जलने लगा। वह आदम की श्रेष्ठता को सहन नहीं कर सका और उसके दिल में जलन और घमंड भर गया। उसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह के आदेश के बावजूद उसने अपनी नाफरमानी दिखाई और आदम के सामने झुकने से मना कर दिया। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। उसकी यह बगावत उसे अल्लाह की रहमत से दूर ले गई और उसे शैतान बना दिया। उसने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से फुसफुसाया। उसने उन्हें धोखा देने की योजना बनाई और उनके दिलों में शंका और लालच भर दिया। उसने उन्हें मना किया हुआ फल खाने के लिए बहकाया। इब्लीस ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस फल को खाने से वे अमर हो जाएंगे और उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें शर्मिंदगी हुई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अल्लाह के आदेश का उल्लंघन किया है। उन्होंने पत्तों से खुद को ढकने की कोशिश की। अपनी नग्नता को छुपाने के लिए उन्होंने पेड़ों के पत्तों का सहारा लिया। नाफरमानी के इस काम की वजह से उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह ने उन्हें उनकी गलती की सजा दी और उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया। उन्हें बाग छोड़कर धरती पर आना पड़ा। अब उन्हें धरती पर जीवन बिताना था, जहां उन्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना था और अल्लाह की मर्जी के अनुसार जीवन जीना था। धरती पर आना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान था। उन्हें अपनी गलती से सीखना था। धरती पर जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें खाने और रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उसने उन्हें हिदायत देने के लिए पैगंबर भेजे। उसने उन पर अपना पैगाम नाजिल किया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को अल्लाह की इबादत करना सिखाया। उन्होंने उन्हें नेक जिंदगी जीना सिखाया। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले पैगंबर थे।
उन्हें अल्लाह की तरफ से वही मिली। उन्होंने अपने लोगों को अल्लाह की एकता के बारे में सिखाया। उन्होंने उन्हें अल्लाह की नाफरमानी के नतीजों के बारे में चेतावनी दी। वो सभी इंसानों के बाप हैं। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये हमें एक बड़ा परिवार बनाता है। हमें इसे याद रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार और इज्जत से पेश आना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें कई कीमती सबक सिखाती है। उनकी जिंदगी के हर पहलू में हमारे लिए सीखने के लिए कुछ न कुछ है। हम तौबा की अहमियत के बारे में सीखते हैं। तौबा या पश्चाताप एक ऐसा कार्य है जो हमें अपनी गलतियों को सुधारने और एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और सच्चे दिल से पश्चाताप किया। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। यह हमें दिखाता है कि अल्लाह की रहमत कितनी व्यापक और असीमित है। यह हमें दिखाता है कि अल्लाह बहुत मेहरबान है। उनकी रहमत और करुणा हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे दिल से तौबा करता है। हम हिदायत मांगने की अहमियत के बारे में भी सीखते हैं। हिदायत या मार्गदर्शन हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करता है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को सुना। उन्होंने अल्लाह के निर्देशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में अल्लाह के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। हमें भी अपनी जिंदगी में अल्लाह की हिदायत पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, हमें सही रास्ते पर ले जा रहा है। हमें बस उनकी हिदायत को मानना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है।